नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लाइव वीडियो में दिखाता हूं कि कैसे आप फेक ब्रेकआउट को पहचान सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो मार्केट ने बहुत बार ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। ये जो जोन है इसके पास यहाँ पे भी आया है मार्केट, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया। उसके बाद दोबारा इसको देखो यहाँ पे क्रॉस कर दिया, फिर भी ब्रेकआउट नहीं दिया। और यहाँ पे तो पूरी एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज कर दी, लेकिन फिर भी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। यहाँ से देखो मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है थोड़ा सा, उसके बाद बार बार इस लेवल को आके मार्केट टेस्ट कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो आप इस कंडीशन को कैसे आसानी से पहचान सकते हो कि यहां से ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, मैं आपको सिंपल तरीके में बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये जो लेवल है इसी लेवल को मार्क करना है और आपको इसके ऊपर का लेवल देखना है। ऊपर का लेवल क्या है, इसके 23,800 का लेवल है। और वहीं इसके नीचे की अगर बात करें, जो ब्रेकआउट जिस लेवल पे हो रहा है उसके जस्ट नीचे कौन सा लेवल है, यहाँ पे 23,750 का लेवल है। आपको मार्केट में जाके इन दोनों लेवल की ऑप्शन चेन का डेटा चेक करना है। तो चलिए ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल मैंने लाइव बनाई है। देखो यहाँ से ब्रेकआउट हो भी नहीं रहा है, और ये कब तक होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कितना टाइम लगता है ब्रेकआउट में। तो यहाँ से थोड़ा ये जो कैंडल थी तब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कैमरा वगैरह ऑन किया सब कुछ के, इतने में थोड़ा मेरे को टाइम लग गया, इतने में तो नीचे आ ही गया था। तो अब आपको पहचानना कैसे है, हम चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाके क्या देखना है आपको, ऑप्शन चेन पे जाके जैसे मैंने बताया था कि आपको ऑप्शन चेन में सबसे पहले 800 की स्ट्राइक देखनी है, जहां पे मार्केट जा रहा है। 800 पे आपको क्या देखना है, ये 800 का लेवल है, ये जो लेवल देख रहे हो 800 पे आपको यहाँ पे देखो कितना है, 301 है। ये 200 कुछ थे मैंने जब वीडियो बनाया था उस टाइम। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 93 है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रखा है, 3 गुना से भी ज्यादा बड़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, जब वो ग्रीन कैंडल बनी हुई थी जो मैं बता रहा था आपको, एक कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल आप जो देख रहे हो, तब यहाँ पे ये वाले जो है अभी 299 जो है, ये 207 या 227 ऐसे थे, और ये वाले 100 के आसपास थे। यानी कि 2 गुना बड़े थे, जो कि जेन्युइन डेटा था। तो यहाँ पे क्या था, उस टाइम दुगने बड़े थे। वहीं अगर 750 के लेवल की अगर बात करें तो 750 पे क्या है, यहाँ पे देखो 204 है, और यहाँ पे अभी कितना है 164, 164 है। ये वाले लेवल जो है यहाँ पे उस टाइम यहाँ पे 197 थे इस जगह पे, और यहाँ पे थे 174। यानी कि हल्का सा रेजिस्टेंस था, हल्का सा था, इतना ज्यादा नहीं था। अभी क्या है, मार्केट नीचे आ रहा है लगातार, तो ये पूरा अच्छा रेजिस्टेंस बन गया। जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि जहां मार्केट जा रहा है, जिस साइड में मार्केट जाना चाहता है उस साइड में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ ऑप्शन चेन के डेटा में, तो मार्केट उसके पास नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये आपको फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, फेक आपको कैंडल क्लोजिंग दिखाएगा, आपकी पूरी साइकोलॉजी को हिट करता हुआ मार्केट वापस रिवर्स कर जाएगा। ऐसी कंडीशन कभी भी होती है, तो आपको कभी भी ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये देखो 750 के लेवल पे क्या क्या है कि अभी तो ये पूरे चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 208 हो गए, यहाँ पे 125 हो गए। तो यहाँ पे क्या है कि जिधर मार्केट के पास जगह होगी मार्केट उधर ही जाएगा। 23,800 पे क्या है, मार्केट के पास स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट 23,780 पे आया हुआ है, और 23,800 वाला क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो पहले से रेजिस्टेंस हूँ, मेरे पास मार्केट को आने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए क्या होगा, मार्केट कभी भी 23,800 के पास नहीं जाएगा। मार्केट हमेशा उधर जाता है जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कंफ्यूजिंग हो, ज्यादा गैप नहीं हो, पास पास हो, वहां मार्केट ज्यादा रहता है। वहीं दूसरी चीज ये भी है कि अगर हम वॉल्यूम की तरफ जाएंगे कि वॉल्यूम कहाँ ज्यादा दिख रही है, वॉल्यूम भी इसी लेवल पे दिख रही है, 23,750 पे ज्यादा वॉल्यूम आ रही है। यहाँ पे देखो 208 है और यहाँ पे 125 है। यानी कि अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 200 और एक 300, 300 के आसपास बनती है। 700 पे देखोगे तो वॉल्यूम कितनी है, यहाँ पे 230 मान लो इसको, और इसको 160, यानी कि 390 के आसपास बनती है। तो जहां वॉल्यूम ज्यादा दिख रही है मार्केट का ज्यादा चांस होते हैं कि उधर ही जाएगा। क्यों, क्योंकि उस जगह पे ज्यादा कॉल राइट हुई है, ज्यादा पुट राइट हुई है, इसीलिए वॉल्यूम के आसपास मार्केट ज्यादा रहता है। और जितना डिफरेंस कम रहेगा, जिस लेवल पे डिफरेंस कम होगा उसी लेवल के पास मार्केट ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं।
तो इसलिए आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी मार्केट कोई ब्रेकआउट कर रहा है, कोई भी लेवल है वो, उसके आगे क्या हो रहा है। जैसे ये देखो अब तो मार्केट नीचे ही आता जा रहा है, क्यों आता जा रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये देखो अब जिस लेवल से ब्रेकआउट कर रहा है, इस लेवल से ब्रेकआउट करके मार्केट को जाना यहाँ पे है, तो ये लेवल क्या बोल रहा है, क्या ये लेवल तैयार है इस मार्केट का यहाँ वेलकम करने के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड की ओआई बहुत ज्यादा है, पुट साइड की ओआई बहुत कम है। तो कॉल साइड की ओआई ज्यादा होंगे तो वो रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं जो कि मार्केट को यहाँ आने ही नहीं देंगे। इसलिए कभी भी ऐसे ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना। अगर आप ये चीज भी सीख जाओगे ना, सिर्फ ट्रैप से बचना सीख जाओगे, तो आपका जो भी सेटअप है वही चलेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ ट्रैप आप छोड़ दोगे तो भी आप आसानी से मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। दूसरी चीज मैं बता रहा था आपको कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का बिल्कुल ही सिंपल तरीका बता दिया मैंने कि आपको इसका गैप निकाल के रखना है कि गैप कितना आ रहा है। जितना कम गैप होगा उस लेवल पे उतना ही ज्यादा मार्केट उस लेवल के पास रहेगा, जितना कम गैप होगा। अब यहाँ पे गैप बढ़ता जा रहा है, देखो 750 का ये 225 हो गया और ये 117 हो गया। अभी शायद ये 125 के आसपास थे और ये 206-7 थे, ऐसा कुछ था, 205 थे। तो ये जो लेवल है 225 वाला, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ गया। तो मार्केट कहाँ जा रहा है? मार्केट 700 के पास में चला गया। 177 और 233, अब इनका गैप कम हो गया। 177 और 233 का गैप कितना रह गया? बहुत कम है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हाफ तो है ही नहीं, 0.6-0.4 ऐसे कुछ इनका परसेंटेज बैठता है। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट 700 के पास जा रहा है, 700 के पास जाएगा मार्केट। और यहाँ पे अब आपको ऑप्शन चेन का डेटा देखते रहना है कि चेंज हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं 700 के लेवल पे। ये देखो ये 177 थे, ये 181 हो गए हैं और ये 238 हो गए हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये वाला डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है मार्केट में। तो अब क्या होगा, अब मार्केट में हमें अप साइड के मूवमेंट कम मिलेंगे, डाउन साइड के ज्यादा मिलेंगे। मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड की तरफ है, तो ये डेटा लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप इस डेटा को देखना चालू करोगे तो आप 2-4-5 महीने लगातार इसको देखोगे। ये नहीं है कि आज ने देखा कल आप धड़ाम से ट्रेड करो, नहीं, आप इसको धीरे धीरे देखो। आपकी दिमाग में जब ये डेटा बैठने लगेगा, आप दूसरी चीजों को छोड़ो, मार्केट साइकोलॉजी जो हमें ये ट्रैप रूप सिखाए जाते हैं इन सबको खत्म करके एक चीज पे फोकस करो, धीरे धीरे इसको आप देखना चालू करो, तो आप जो है अच्छे से समझने लग जाओगे। ऑटोमेटिक बेसिक चीज यही है, ये डेटा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब आपको जैसे यूज करना है वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। और हाँ, अभी देखो ये देखो यहाँ पे कितना है, 189 है और यहाँ पे कितना है, 236 है। तो ये जो लेवल है ये क्या हल्का सा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब क्या है, अब काफी टाइम हो गया, अब 11:24 हो गए हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब इसकी वजह से मार्केट में क्या फर्क पड़ेगा, क्या 700 पे क्या रिएक्शन मार्केट देगा। मैं आपको ऑप्शन चेन पे चार्ट पे जाके दिखाता हूँ इसकी वजह से मार्केट में क्या फर्क पड़ा है। ये देखो ये हमारा 700 का लेवल है, ये जो लेवल आप देख रहे हो ये 700 का लेवल है यहाँ पे। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दी है। क्यों दी है मार्केट ने ग्रीन कैंडल? क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से नीचे निकलना है तो ये जो ओआई आपको दिख रहे हैं 700 वाले, ये वाले जो ओआई है 700 के ऊपर, ये देखो अभी बढ़ गए हैं, 191 हो गए हैं और ये 232 हो गए हैं। तो इनको मार्केट को नीचे निकलने के लिए इस ओआई को लगभग इसके बराबर होना पड़ेगा, तभी यहाँ से 700 के लेवल से मार्केट नीचे 650 की तरफ जाएगा। तो अब एकदम से नहीं होंगे, इनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा नीचे जाने के लिए। इस टाइम को लेने के लिए मार्केट यहाँ से इतना जल्दी नहीं निकलेगा। इस टाइम को मार्केट लेने के लिए मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक आधी कैंडल ग्रीन बनाएगा, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक भी चला जाए, ऊपर तक भी जा सके। मेरा कहने का मतलब है कि इस जोन में यहाँ पे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। वो टाइम 5 मिनट भी हो सकता है, 10 मिनट भी हो सकता है। ये आप कैसे देखोगे, आप सिंपल सा है, यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा में आप देखते रहो। ये देखो यहाँ पे 195 हो गए, 236। तो अब जब ये थोड़ा बराबर आ जाएगा ना, लेवल लगभग ऐसे बराबर सा आ जाएगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। आप भी ऐसी इन चीजों को आगे आने वाले टाइम में चार्ट में आप इस चीज को नोटिस करना कि मार्केट कितना टाइम ले रहा है नीचे जाने के लिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी एक ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन को मिला के आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, इसके बारे में A to Z सीरीज चल रही है। अगर आपको वो सीरीज देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कमेंट है, वहाँ से आप वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। अगर आपको एडवांस लेवल पे सीखना है तो आप उस सीरीज को पूरा देखें, उसके अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले बाकी हैं जिसमें मैं आपको बेसिक से एडवांस तक की कैसे ट्रेड लेनी है, क्या ऑप्शन चेन का डेटा क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे यूज करते हैं, ये सब चीज़ मैं उसमें आपको बताऊंगा। आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।